Hello everyone, I am Neha and welcome back to my channel. In this video, we will talk about MPC 002, Block 2 and Unit 4, Identification of Problems in School Children and Remedial Measures, जिसमें हम एक्सेप्शनल चिल्ड्रन की बात कर रहे थे जो कि ग्रुप ए एंड ग्रुप बी में डिवाइडेड है। जो भी ग्रुप ए में इग्नू के सिलेबस में जितने भी डिसऑर्डर्स थे, डिसेबिलिटीज़ थी, उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आते हैं ग्रुप बी में। ये इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है। फाइनली ये लास्ट टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। सिर्फ जो ग्रुप ए है उसमें हमने लर्निंग डिसेबिलिटीज़ एंड मेंटल रिटार्डेशन, अटेंशन डेफिसिट, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप, हियरिंग एंड विजुअल इम्पेयरमेंट्स, ये सारे टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं। एज यू ऑल नो कि यूनिट है जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फॉर द एग्ज़ाम। मोस्ट प्रॉबिलिटी एक ना एक क्वेश्चन इसमें आता ही है। ज़्यादातर 6 मार्क्स के क्वेश्चंस में आता है, लेकिन कभी कभी 10 में भी आ जाता है, तो आप इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। सो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट गिफ्टेड एंड टैलेंटेड चिल्ड्रन। ओके, तो इसी टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। सो आप लोगों ने श्रीनिवासन रामानुजन जो बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, शकुंतला देवी जिनको ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से जाना जाता था, अब्दुल कलाम जिसने मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो कि गिफ्टेड और टैलेंटेड पर्सन के अंदर में आते हैं। तो इसी टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि ये जो हमारे गिफ्टेड और टैलेंटेड पर्सन है जो कि अपने पर्टिकुलर एरिया में इतने ज़्यादा महारत हासिल की हुई थी कि इनको इसके सिवा कुछ दिखता ही नहीं था। सो लुईस टर्मन ने स्टडी की थी डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस की, और उसमें उन्होंने मोर देन 1500 चिल्ड्रन को लिए स्टडी किया था, और उसमें ज़्यादातर बच्चे जो थे उन्होंने स्कोर किया था जीनियस रेंज ऑफ इंटेलिजेंस। तो उसी फाइंडिंग के बेस पर इन्होंने डेफिनीशन गिफ्टेडनेस की इवॉल्व की थी, उसी के बारे में हम पहले देखेंगे। तो इनका कहना था कि जो गिफ्टेड चिल्ड्रन है आर दोज हु डेमोन्स्ट्रेट अचीवमेंट और पोटेंशियल इन एनी ऑफ द फॉलोइंग एरिया सिंगली और इन कॉम्बिनेशन। ठीक है, जो अभी हम बात करेंगे जिन एरियाज़ की, अगर उसमें उनका अचीवमेंट और पोटेंशियल बहुत अच्छा रहा है तो वो गिफ्टेड चिल्ड्रन के अंडर में आते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला उन्होंने बताया जनरल इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़। अगर टेस्ट किया जाए, जो स्टैंडर्डाइज अचीवमेंट टेस्ट होते हैं, उसमें बच्चे अगर हाई लेवल पे स्कोर करते हैं तो वो गिफ्टेड एंड टैलेंटेड चिल्ड्रन कहलाते हैं। नेक्स्ट है, उन्होंने बताया कि जो स्पेसिफिक एकेडमिक एप्टीट्यूड होता है, जैसे मैंने रामानुजन की बात की, शकुंतला देवी की बात की, तो रामानुजन की जो मूवी है ना वो आपको नॉर्मल यूट्यूब पे मिल जाएगी। मैंने तो देखी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। इवन मुझे नहीं पता था कि यूट्यूब पे वो अवेलेबल है, तो मैंने उनकी मदर टंग में उस मूवी को देखा था। प्राइम पे भी है, आप देख सकते हो। सबटाइटल के थ्रू मैंने उसको समझा था। सो मीन्स कि जो स्पेसिफिक एरिया में, मीन्स कि रामानुजन की जैसे कि मैथमेटिशियन थे, वो उनको उसके सिवा कुछ दिखाई ही नहीं देता था। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, गिफ्टेड और टैलेंटेड कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्रिएटिव और प्रोडक्टिव थिंकिंग। कुछ ऐसे होते हैं कि जो डिस्कवर न्यू थिंग्स एंड फाइंड न्यू अल्टरनेटिव्स, द एबिलिटी टू लुक एट लाइफ इन न्यू वेज। ठीक है, तो प्रोडक्टिव और क्रिएटिव अगर थिंकिंग होती है तो वो भी गिफ्टेड एंड टैलेंटेड चिल्ड्रन के अंडर में आते हैं। ठीक है, एंड लीडरशिप एबिलिटी ना लाइफ में बहुत हेल्पफुल होती है और बहुत ऊपर तक पहुंचाती है। आपने नरेंद्र मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी लीडरशिप एबिलिटी इतनी एक्सीलेंट है, सो वो भी गिफ्टेड और टैलेंटेड के अंडर में ही आएंगे। द एबिलिटी टू हेल्प सॉल्व प्रॉब्लम्स। ठीक है, ओके।
एंड नेक्स्ट है विजुअल और परफॉर्मिंग आर्ट्स। कोई बच्चा अगर आर्ट, म्यूज़िक, डांस, ड्रामा और अदर रिलेटेड डिसिप्लिन्स में अगर बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो दैट मीन्स कि वो गिफ्टेड एंड टैलेंटेड चिल्ड्रन है। तो नेक्स्ट एंड लास्ट है साइकोमोटर एबिलिटी, एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स। एक्सीलेंस इन स्पोर्ट, अभी एक रिसेंटली मूवी आई थी, मिताली राज की बायोपिक थी वो, उसको देखा होगा आपने, शाबाश मिट्टू, जिसमें उनका रोल किसने किया था, तापसी पन्नू ने। तो ये जो मिताली राज है ना, ये भी गिफ्टेड एंड टैलेंटेड रोल है, क्योंकि बचपन से लेकर वो एक फोकस्ड एरिया में बहुत ही अच्छी थी, ठीक है, जिससे ट्रेनिंग के बाद उनको और भी अच्छा उन्होंने किया। तो ये साइकोमोटर एबिलिटीज़ के अंदर में आता है। ओके, तो जो ये गिफ्टेड और चिल्ड्रन बच्चे होते हैं, ये लेवल ऑफ सोसाइटी, ऑल लेवल ऑफ सोसाइटी, हर लेवल के सोसाइटी से आते हैं, ऑल रेसेस एंड ऑल एथनिक ग्रुप से आते हैं। जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं उनका प्रोसेस इंफॉर्मेशन होता है डिफरेंट होता है देन नॉन गिफ्टेड चिल्ड्रन। ऑप्शंस फॉर एजुकेटिंग गिफ्टेड चिल्ड्रन इंक्लूडिंग अर्ली एडमिशन टू स्कूल, एक्सेलरेशन एंड एनरिचमेंट। कुछ गिफ्टेड बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको सोशल एडजस्टमेंट में करने में प्रॉब्लम होती है और जिसकी वजह से वो इमोशनली डिस्टर्बेंस भी होता है। तो उनके लिए जो रेगुलर करिकुलम होता है वो उसमें बहुत ही ज़्यादा बोर फील करने लगते हैं, उनका क्लास में मन ही नहीं लगता है। हाई डेवलप रेट्स जो होता है परसीविंग का बाय अदर चिल्ड्रन एज शो ऑफ। सो जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं, टैलेंटेड बच्चे होते हैं, कि अगर उनको एनवायरनमेंट उस तरीके का नहीं मिलता है और उनकी जो डेवलपमेंट है गाइडेंस और एनरिचमेंट के थ्रू नहीं होती है, तो बहुत बड़ा लॉस होता है सोसाइटी का एज वेल एज द इंडिविजुअल हु माइट हैव अ सक्सेस एंड हैप्पी लाइफ अदरवाइज। तो सब इसमें जो एनरिचमेंट का मतलब है वो हम समझ लेते हैं। गाइडेंस का मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा। एनरिचमेंट क्या होती है? एनरिचमेंट मीन्स कि अगर कोई गिफ्टेड और टैलेंटेड बच्चा है, उसी की नॉलेज को, बच्चे की नॉलेज को अगर हम एनहेंस करते हैं बाय अ वैरायटी ऑफ मेथड्स, तो वो एनरिचमेंट कहलाता है, ठीक है, जिसमें बच्चे बहुत ही उन स्पेशल एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, मे बी प्रोवाइडेड लाइक इंडिपेंडेंट स्टडी विथ एडवांस टेक्स्ट और इंडिपेंडेंट स्मॉल प्रोजेक्ट, जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है। अब आते हैं कि इस सिचुएशन में टीचर का क्या रोल होता है। टीचर का रोल होता है कि टीचर शुड रीडली प्रोवाइडेड रिसोर्सेज मटेरियल लाइक रेफरेंस बुक्स एंड कंप्यूटर्स पे भी कुछ टॉपिक्स वो बता सकते हैं बच्चों को, जिससे कि उनके लिए हेल्पफुल हो। कुछ डिफरेंट जो बुक एनसीईआरटी की मान लीजिए बुक चल रही हैं, तो एनसीईआरटी के अलावा भी उनको कुछ रेफरेंस बुक्स बता सकते हैं जो कि उनके लिए हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। अलाउ स्टूडेंट टू एक्सप्रेस देयर इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट बीइंग टॉट इन द क्लास। बच्चों को उनका इंटरेस्ट क्लास में एक्सप्रेस करने के लिए अलाउ करना चाहिए, जो भी सब्जेक्ट आप, जो भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है। Subject who have done extra research on subject should be allowed to display it to others। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उस टॉपिक पे या उस सब्जेक्ट में कुछ एक्स्ट्रा रिसर्च कर सकते हैं, तो उनको अलाउ करना चाहिए और अदर बच्चों को भी डिस्प्ले करना चाहिए, जिससे कि उनके लिए भी हेल्पफुल हो। Divergent thinking should be allowed to speak and add to the class discussion, then guide them to find more information। Divergent thinking क्या होती है? Divergent thinking होती है कि किसी एक सॉल्यूशन के ना, उनकी क्लास में मान लीजिए कोई मैथ्स का क्वेश्चन है, उसको सॉल्व किया गया है, टीचर ने जो प्रोसेस बताया है, जो भी स्टेप्स बताए हैं उस कैलकुलेशन के, उसके अलावा भी वो क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है, अपने आइडिया को और अपनी कैलकुलेशन को, कि मैम इस मेथड से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो डिफरेंट आइडियाज़ उनके दिमाग में आते हैं, तो ये डाइवर्जेंट थिंकिंग कहलाती है। तो डाइवर्जेंट थिंकर्स शुड बी अलाउड टू स्पीक, उनको
अलाउ करना चाहिए बोलने के लिए एंड कुछ चीज़ें क्लास डिस्कशन में ऐड करने के लिए, ठीक है। देन गाइड देम टू फाइंड मोर इन्फॉर्मेशन, और उनको उससे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन फाइंड करने में गाइड करना चाहिए, क्योंकि जो गिफ्टेड टैलेंटेड बच्चे होते हैं वो नॉर्मल बच्चों से बहुत अलग होते हैं और एकदम, आप जब रामानुजन की मूवी देखेंगे ना तो आप समझ जाएंगे। गेस्ट स्पीकर्स मे बी कॉल्ड ऑन द स्पीक ऑन अ सब्जेक्ट ऑफ पर्टिकुलर इंटरेस्ट। गेस्ट टीचर को बुलाना चाहिए, उनके किसी जो भी बच्चे अगर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड गेस्ट टीचर्स को बुलाना चाहिए, ठीक है। प्रेज एंड एनकरेज नॉवेल आइडियाज़ एंड वे ऑफ कंप्लीटिंग असाइनमेंट्स। उनके जो आइडियाज़, साइंस का कोई प्रोजेक्ट दे दिया उसको कंप्लीट किया उन्होंने, तो उसके लिए उनको प्रेज़ और एनकरेज करना चाहिए। और अगर उन्होंने किसी असाइनमेंट को कंप्लीट किया है अपनी ओन वे में तो उसके लिए भी उनको एनकरेज करना चाहिए, प्रेज़ करना चाहिए, ठीक है। स्टूडेंट मे बी अलाउड टू गो एडवांस क्लासेस, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं कि जो क्लासरूम में सिलेबस होता है, जो भी सब्जेक्ट या बुक होती है जिस पब्लिकेशन की, वो सेल्फ स्टडी से उसको रीड कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो टीचर जो हैं उनको अलाउ करना चाहिए उनको एडवांस क्लासेस के लिए कि जो रेफरेंसेस बुक्स उनको अलाउड की जाती है उसको वो पढ़ सकें, ठीक है। अरेंज द रीडिंग मटेरियल इन द लाइब्रेरी टू बी यूज्ड बाय द स्टूडेंट। Provide training to the artistic talent like music and painting or other arts. Ensure that the gifted and talented student has firm grasp of the core material as well as the enrichment curriculum. जो नॉर्मल मटेरियल है उसके साथ साथ एनरिचमेंट करिकुलम की भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि जो मैंने वैरायटी ऑफ मेथड्स की बात की थी, तो उसमें कुछ एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ भी प्रोवाइड करानी चाहिए, ठीक है, जो उनके लेवल की हो, जो क्लासरूम सेटिंग में डेप्थ, डिटेल और चैलेंजिंग हो, ठीक है। तो ये था गिफ्टेड एंड टैलेंटेड चिल्ड्रन इन स्कूल। सो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।